नमस्कार, मिथिला मस्टीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें अंतिम क्षण बस आने ही वाला है और सभी जनता धीरे धीरे अपने मन को किसी भी प्रत्याशी पर सिमटना प्रारंभ कर दिया। दरभंगा शहरी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। आज अभी दरभंगा शहरी विधानसभा के कई जनता ने सीधा कहा कि ना वोट कटेगा ना वोट बटेगा, सिर्फ गिरेगा। हम बता दें हमारे साथ सियाराम पासवान जी हैं जो जाप जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं और लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, पहले से भी ये प्रमुख रह चुके हैं। सियाराम जी, अभी क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति, पहले से 10 दिन के बाद अभी क्या स्थिति है? अभी जो है दरभंगा शहरी विधानसभा 83 के जो भी हमारे मतदाता हैं और दरभंगा शहरी विधानसभा का जो लक्ष्य, जो अधूरा है, जो सपना अधूरा है, वह सपना को पूरा करने के लिए सियाराम पासवान दरभंगा शहरी विधानसभा 83 में उसको पूरा करने के लिए मैं दरभंगा के मतदाता से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बार जो विकास 15 साल से जो सत्ता में विधायक संजय सरावगी जी सब रहे हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं दरभंगा शहरी विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ, कहीं विकास नहीं हुआ। जल जमाव की समस्या देखिए, दरभंगा शहर में नर्क बना हुआ है। रोड है तो नाला नहीं है, नाला है तो रोड नहीं है, कहीं ओवर ब्रिज नहीं है। आप लहरियासराय अगर जाइएगा दरभंगा बस स्टैंड से तो 1.5 से 2 घंटा लगता है आपको मुख्यालय में पहुंचने में। तो दरभंगा शहर में कहीं विकास नहीं हुआ। अच्छा सियाराम जी, आपको किसी ने भी कहा भी कि जो अब बैठ जाइए, हमारे साथ आइए, मिल करके काम करते हैं? कुछ विरोधी भी बोले होंगे, कुछ समर्थक बोले होंगे, इस तरह का विचार आया क्या? नहीं, हमको कोई विरोधी या कोई सपोर्टर और किसी पर मैं आधारित नहीं हूँ, कोई पार्टी पर आधारित नहीं हूँ। मैं सिर्फ आधारित हूँ दरभंगा शहरी विधानसभा के मतदाता पर मैं आधारित हूँ कि फैसला तो करेंगे मतदाता ना। मैं मतदाता देख रहे हैं जो परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, पप्पू यादव जो कार्य किए हैं इस क्षेत्र में, क्या लगता है कि पप्पू यादव के कार्य को लोग महत्व दे रहे हैं? अभी हम तो सबसे पहले हम कहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी, और मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जो बिहार में पप्पू यादव ने जो किए हैं, जो अभी तक बिहार के कोई नेता नहीं किए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव वह आदमी आपदा में, जो ये महामारी कोरोना में लगभग जो है 497 गांव के भ्रमण किए हैं पप्पू यादव। 117 प्रखंड के भ्रमण किए हैं, लगभग 60 लाख जनता से वो भेंट किए, गले में गले मिले हैं, हाथ में हाथ मिलाए हैं। पप्पू यादव को तो गॉड गिफ्ट है, उनको कहाँ कोरोना हुआ। अब बिहार के जो भी डबल इंजन की सरकार, वो बिहार में कहीं जिला में, कहीं पंचायत में, कहीं वार्ड में, कहीं भी वह भ्रमण नहीं किया। सियाराम जी, आपको लग रहा है कि अगर पप्पू यादव महागठबंधन के साथी होते तो आपकी सीट पक्की हो सकती थी? सबसे बड़ी चीज़ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के, जो बिहार में पूरे सीट पर वो अपने कैंडिडेट दिए हैं और उनको चंद्रशेखर आज़ाद भीमसेना का समर्थन मिला है और अच्छे आदमी हैं। और बिहार में देख रहे हैं कि भीम आज़ाद जी जो एक अच्छे बिहार का चहेता नेता है, गरीब का नेता है, और वैसे पप्पू यादव जी भी जन जन के नेता हैं, कोसी के लाल हैं। और पप्पू यादव के बारे में हम तो देखे हैं उनको कि आपदा में, बाढ़ में, अरे मोटरसाइकिल पर पप्पू यादव घूमे हैं, कोसी के बांध पर चटाई बिछा करके बैठे हैं, जहां सामान गिरही नहीं मिल रहा था जनता को, वहां पानी में जा करके वो पहुंचाने का काम किए हैं। पटना में देखे हैं कि पटना का कोई भी एक भी नेता पटना में गली में नहीं गया, लेकिन पप्पू यादव हर एक गली में जा करके, हर एक मोहल्ला में जा करके पप्पू यादव अपना
योगदान किए हैं। सियाराम जी ये बताइए आपको किससे टक्कर है? अब अंतिम समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, सब प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमको भाजपा करे, राजद से टक्कर, राजद करे भाजपा, आपको किससे टक्कर है? हमको पत्रकार महोदय, हम आपको यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमको किससे टक्कर है। सबसे बड़ी चीज़ है जो 7 तारीख को दरभंगा शहरी विधानसभा का जो मत गिरेगा तो मतदाता फैसला करेंगे कि, और मतदाता फैसला करने के लिए वह देख रहे हैं कि तीसरा विकल्प कहाँ है। तो तीसरा विकल्प में सियाराम पासवान को जनता, और वह जानते हैं कि दरभंगा शहरी विधानसभा को परिवर्तन हो। चुप्पा वोट है आपका मतलब? इसका मतलब लोग चुप्पा वोट हैं, आपका जो वोटर है सो? हमारे पास जो भी वोट है जन अधिकार पार्टी के, और जो हमारे गरीब गुरबा के, अति पिछड़ा के, दलित के जो भी वोट है सब गोलबंद हो रहा है कि इस बार जो विकल्प है जो दरभंगा शहरी विधानसभा 83 से सियाराम पासवान, मैं 10 साल प्रमुख रह करके दरभंगा शहर के वासी को मैं विश्वास दिलवाया हूं और देखा है मेरा क्रियाकलाप 2006 से लेकर के 2017 तक मैं दरभंगा प्रखंड के जनता के साथ। कहते हैं कि आपका वोट राजद में भी है, भाजपा में भी, तो क्या राजद और भाजपा दोनों का वोट काटेंगे आप? देखिए सर, जनता देख रहे हैं कि राजद और भाजपा की दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, और पूंजीपतियों की, वो लोग सत्ताधारियों की नेता हैं, लेकिन यहाँ तीसरी विकल्प में देख रहे हैं कि गरीब के नेता कौन हो सकता है, गरीब का कौन चहेता हो सकता है। तो चले हम बता दें, पप्पू यादव गरीबों के नेता माने जाते हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। बाढ़ के समय दरभंगा में जिस तरह उन्होंने कार्य किया, उसी बल पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को दरभंगा के कई विधानसभा में खड़ा किया है। तो अब सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव ने जो बाढ़ में कार्य किया, विपत्ति में लोगों का सहारा दिया, क्या जनता उनको साथ देगी? क्या जनता उनके कार्यों पर मोहर लगाएगी? अगर मोहर लगेगी तो सियाराम पासवान तीसरे विकल्प के रूप में दरभंगा शहर में मजबूती से अभी भी खड़े हैं। कई लोग कह रहे थे सियाराम पासवान भाग गए, सियाराम पासवान क्षेत्र में मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने आज सियाराम पासवान को आपके सामने ला दिया है कि मजबूती से खड़े हैं और जनता के बीच लगातार जनसंपर्क करें। देखते रहिए मिथा मजदूर पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।